जंगलू आए ओ महंगाई से लुटे हुए मेरे बिना। ये वजीर आजम हाउस की तरफ जाने वाला ये रास्ता है और यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं और इनका मुतालबा है कि इनकी जो सैलरीज है उनको बढ़ाया जाए। महंगाई के खिलाफ ये एहतजाज जो है वो जारी है इस्लामाबाद के अंदर और इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे आज के इस एहतजाज के हवाले? आज लोग महंगाई के मारे फाका कशियों और खुदकुशियों का शिकार हैं, लेकिन हुकूमत की बेहिसी की वजह से ताकि तनख्वाहों में 100% इजाफा किया जाए। अगर 100% इजाफा नहीं करते तो लोग ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और इंशाल्लाह यहाँ पर धरना होगा और यहाँ से धरना खत्म नहीं होगा तब तक जब तक ये पार्लियामेंट ये अनाउंस नहीं करते कि कल बजट में 100% मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, क्योंकि लोग फाका कशियों और खुदकशियों का शिकार हैं और गवर्नमेंट अपने कानून बनाने में मसरूफ है, लेकिन गरीब और मुलाजिम के लिए कोई कानून नहीं बन रहा। वोट गरीबों का लेके आते हैं, अवाम का लेके आते हैं, लेकिन अवाम का कोई नाम नहीं ले रहा। असेंबली में कोई कानून नहीं बन रहा, कोई पार्लियामेंट में आइन नहीं बन रहा। गरीबों के हवाले से सिर्फ अपनी ताकत के लिए कानून बन रहे हैं, अपनी ताकत के लिए हर चीज इस्तेमाल हो रही है, लेकिन गरीबों की कोई सुन नहीं रहा। जिस वजह से आज पूरे पाकिस्तान में लोग हुकूमत की बेहिसी की वजह से, गलत पॉलिसियों की वजह से आज मुलाजिम जो पिस रहे हैं। अगर ये महंगाई के तनासब से इजाफा नहीं करते तो फिर दमादम मस्क अंदर होगा और इस एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। शहबाज शरीफ साहब ने आपकी तरफ आता हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने बड़े बड़े दावे किए थे हुकूमत में आते वक्त कि इस वक्त हम आवाम को रिलीफ देंगे, हम सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ देंगे। तो कितना हद तक रिलीफ मिला सरकारी मुलाजमीन को और आवाम को? ये जो महंगाई है किस तरफ जा रही है सूरत हाल? सर बात यह है कि शहबाज शरीफ और पूरी जो इस वक्त बनी हुई है कैबिनेट, वो सभी एक साल पहले, सवा साल पहले यहाँ पर महंगाई के हवाले से बात करते थे और हमारी बात करते थे, गरीबों की और मुलाजमीन की बात करते थे कि हम आकर ये अपने कपड़े तक बेच देंगे, हम लोगों को रिलीफ देंगे। लेकिन जब से ये आए हैं महंगाई 300% बढ़ चुकी है, 300% बढ़ चुकी है, लेकिन गरीबों की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। आज वो गुर्बत का नाम लेने वाले, महंगाई का नाम लेने वाले वो पता नहीं कहाँ गुम हो गए हैं। आप लोग मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, एक इश्तिहार दें ताकि पता चले कि साल सवा साल पहले जो महंगाई का नारा लगाते थे, जुलूस निकाल रहे थे, आज वो कहाँ हैं? गरीब इस महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। आज लोग अपने बच्चों को जहर देकर मार रहे हैं। आज सिंध में एक जिले में 41 फैमिलियों ने अपने बच्चों को और बीवियों को जहर देकर मारा, गुर्बत के तंग आकर। आज पाकिस्तान में लोग जो मुलाजमीन है खसूसी तौर पर, वो आज घर से ऑफिस तक आने तक अपने 300 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है, जो इस्तेमाल नहीं कर सकते और दफ्तर आने से कासर हैं, अपने फीस बच्चों की देने से कासर हैं। आज लोग आटा लेने से कासर हैं। आज लोग घर का किराया अदा नहीं कर सकते। आज 2 बिल और पंखे का जो बिजली का बिल आ रहा है वो तकरीबन कम से कम 15-20 हज़ार रुपये आ रहा है। हम कहाँ से अदा करें? हम ये यूटिलिटी बिल जो है ये इसकी मद में हम एक अरसे से रो रहे हैं कि हमें यूटिलिटी मद में कुछ पैसे दिए जाए ताकि हम बिल अदा कर सकें, हम सुई गैस का बिल अदा कर सकें, हम बच्चों की फीस अदा कर सकें, हम आटा ले सकें, घी ले सकें, पेट्रोल के पूरे पैसे कर सकें। लेकिन आज कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। कौन सा दौर ठीक था? क्या देखते हैं गुज़श्ता जो माजी में जो दौर गुजरे हैं, कौन सी सियासी जमात का दौर ठीक था? माजी में भी हम इसी तरह सड़कों पे रहे हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट ने तो हमें, वो कहते थे ना महंगाई आसमान को छू रही है, आज महंगाई आसमान से ऊपर जा चुकी है और गरीब से गरीब तर, और आज लोग फाका कशियों का शिकार हैं। और हम इस चीज की मजम्मत करते हैं कि जो लोग पहले भी मैंने बताया कहते थे हम कपड़े बेच देंगे, अपना आप बेच देंगे, लेकिन वो लोगों के कपड़े बकवा रहे हैं, लोगों को नंगा कर दिया है। आपके कपड़े किधर गए? मेरे कपड़े ये गुर्बत की वजह से मैंने अपने कपड़े उतार दिए। हम तो खुदकशी करने पर मजबूर हैं,
देखिए वक्त हुकूमत को पता होना चाहिए, आज हम लोग पिछे हुए हैं, आटा भी नहीं मिल रहा, चीनी भी नहीं मिल रही, घी भी नहीं मिल रहा, गैस तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, रोटी 25 रुपए की होगी, नान 25 रुपए का हो गया। ये कौन सी हुकूमत है, ये कौन सा दौर है? ये तो यजीद से भी बुरा दौर आ चुका है। हम कहाँ जाएं? हम पिछे हुए हैं, हम अपने बच्चों को खुदकशी करने पर मजबूर हैं। एक वक्त की रोटी भी बाहर से कमाने से भी कासर हो चुके हैं। मैं हुकूमत वक्त से अपील करता हूँ, ये हमारे मुतालबा जो हैं वो पूरे किए जाएं। ये 200% तनख्वाह का जो वादा किया था शहबाज शरीफ साहब, वो पूरा करें, वरना हमारा दायरा वसी हो जाएगा। हम अपना हकूक लेने के लिए आए हैं। आपने ही महंगाई की है, आपने ही तनख्वाह बढ़ानी है। मैं शहबाज शरीफ साहब आपको इल्तिमास करता हूँ, आप लोगों को आज ये जो मेरे लोग आए हुए हैं दूर दराज से, छोटे छोटे बच्चे लेकर आए हुए हैं, इनसे भी इनका भी वास्ता डालता हूँ, हमारी बातें सुने और कबूल करें, नहीं तो हम देख लें वो सामने है आपका सफ़ेद बिल्डिंग, उधर ही खुदकशी का करके आपको सामने पता चल जाएगा ये मुलाजिम कैसे पीछे। 25,000 में कभी नहीं गुजारा हुआ, 32,000 में कभी नहीं गुजारा। आप 1 लाख रुपया तनख्वाह भी रखेंगे, उसका भी हिसाब लगा लें तो अब महंगाई कितनी दूर जा चुकी है। हमारी अपील है 200% तनख्वाह बढ़ाई जाए। इंशाअल्लाह ताला जो मेरे कायद चौधरी मुख्तार गुज्जर साहब ने बयान किया है, ये भी मैं इनसे भी अपील करूंगा। देखिए मुख्तार साहब, अब हमारा दायरा वसी है, अब मजीद भी लाहौर डिवीजन को अपील करेंगे, उधर भी हमारा दायरा वसी होगा। हम अपना पूरे पाकिस्तान से हमारे मुलाजमीन आएंगे, वो अपने हकूक लेकर जाएंगे। क्या देख रहे हैं आगे मुस्तकबिल, क्या देख रहे हैं इस हुकूमत का? आज हम जो मुस्तकबिल देख रहे हैं, महंगाई तो रुकने वाली नहीं है और हमें किसी किस्म की कोई होप भी अब ये नहीं दिला रहे जो हुक्मरान है, और कोई अपोजिशन भी इनकी नहीं है। कोई अपोजिशन हो, कोई बंदा हो, कोई बात करने वाला हो, आज यही टीवी पे आगे बता रहे हैं, इश्तिहार दे रहे हैं, खुशहाल पाकिस्तान, खुशहाल सिंध, और उसी सिंध में लोग खुदकशियों और फाका कशियों का शिकार हैं। और आज हम इन पे कैसे उम्मीद रखेंगे, क्योंकि 1 साल हो गया है, रोजाना की बुनियाद पर पहले बजट बढ़ता था 1 साल बाद, अब हम रोजाना जाते हैं तो रोजाना दूध के पैकेट की कीमत और होती है, पत्ती के पैकेट की कीमत और होती है, आज पेट्रोल की कीमतें 15 दिन बाद बढ़ती हैं, आज बिजली की कीमतें हर महीने 15 दिन बाद महीने बाद बढ़ती हैं, लेकिन हमारी तनख्वाहों की वही पोजीशन है कि जो पहले 1 साल पहले थी। तो हम जैसे मुतालबा पहले मैंने किया है कि 300% तक, हमारी 200% तक, 300% तक कम से कम तनख्वाह में इजाफा किया जाए। अगर नहीं किया जाता तो लोग दमादम मस्क अंदर करेंगे, और इन वाइट महलों में जो आप रहते हैं, इन वाइट महलों का मुहासरा किया जाएगा, फिर आपको भी इन वाइट महलों में नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि हम ही लोग थे जिन्होंने वोट दिए थे, तो आज आप इज्जत से यहाँ पे बैठे हैं। आज एसीओ में, एयर कंडीशनों में, बड़े बंगलों में, बड़े गाड़ियों में बैठे हैं, लेकिन आज गरीब धूप में यहाँ पर सड़कों पर बिलगुलाती धूप में यहाँ पर खप रहे हैं, यहाँ पर तप रहे हैं, यहाँ पर आपकी जान को रो रहे हैं कि हमारी तरफ भी देखें, गरीबों की तरफ भी देखें, ये गरीब भूखे मर रहे हैं। ये लोगों को आज कोई परेशान हाल नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर नहीं सुना जाएगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम ये पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन एक दिन ये आएगा कि यही एहतजाज पुरतशद्दुद हो जाएगा और लोग अपना खुदकशियां करने की बजाय फिर आपके गिरेबानों तक पहुंचेंगे, आपके गिरेबानों तक पहुंचेंगे। हमारा खुदारा वो वक्त ना आने दें कि लोग उस नेट पर आ जाएं कि लोग आपके सामने खड़े हो जाएं। आगे मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? इस वक्त शहबाज हुकूमत ने महंगाई बहुत ज्यादा कर दी है, इमरान खान का दौर कैसा था? देखिए, अगर ये इस बजट में हमें कुछ नहीं देते तो हम बाकायदा तौर पर ऐलान करेंगे। हमारा 22 लाख सरकारी मुलाजमीन से हमारा तल्लुक है, तो 22 लाख सरकारी मुलाजमीन की फैमिलीज लगाएं तो करोड़ के करोड़ से ऊपर चले जाती है। तो वो सब के सब इंशाल्लाह इन लोगों को कोई वोट नहीं देगा जो हम मुलाजमीन के बारे में नहीं सोचेगा। तो फिर हम यही खुदा से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला ऐसे हुक्मरान लाए, ऐसे साले हुक्मरान लाए जो अपनी उम्मत, अपनी आवाम को देखें, क्योंकि रियासत जो होती है वो माँ की हैसियत रखती है।
تو اگر عوام کے طرف نہیں دیکھیں گے, حالات کی طرف نہیں دیکھیں گے, تو پھر آپ کا بددعائیں دیں گے. اور جیسے پہلے آپ لوگ در بدر ہوئے تھے, ہم دعا کریں گے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو در بدر کرے. جی بیٹا کیا حال ہے, کیا کرنے آئے ہو یہاں پہ؟ 5 روپے والا پینسل 20 روپے میں گئے, 20 روپے والا کاپی 100 روپے میں گئے. مہنگائی بہت ہو گئے. ابھی مجھے ابو جیب خرچہ بھی کم دیتا ہے. مہنگائی بہت زیادہ گئی, تنخواہ بڑھاؤ, مہنگائی کم کرو. اچھا آپ کو پیسے بھی کم دیتے ہیں؟ ہاں کتنے پیسے دیتے ہیں؟ 50. اب یعنی کہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں, پاپا خرچہ بھی کم دیتے ہیں. ہاں اچھا کیا کہیں گے بچے نے جو باتیں کی, اس پر کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ بچہ جی کہتے ہیں میرے ساتھ چلتا ہوں اسلام آباد. میں نے کہا کس لیے چلتا ہو؟ کہتا ہے یار ہمارا 5 والا پینسل وہ 10 کا 20 کا ہو گیا, 20 والا کاپی 120 کا ہو گیا, اور آپ جو ہمیں پیسے کم دیتے ہو. ہمارا پاپڑ جو ہے نا 5 روپے کا تو 10 روپے کا ہو گیا, اور وہ بسکٹ جو تھا وہ 5 والا 20 روپے کا ہو گیا. تو وہ کہتا ہے مجھے کم از کم 50 روپے دے کر ہمارا گزارا ہو جائے گا. تو ہم یہ کہتے ہیں گزارا کہتے ہیں یہ کہتا کس طرح گزارا کریں. ہاں ٹھیک ہے, آئیے نا. میں اس مہنگائی کے بارے میں کچھ بات کر رہا ہوں. ہم جو کیا کہتے ہیں مہنگائی پر, اس پر میں واٹر سورس